हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप सभी। सो फ्रेंड्स, ये जो क्लिप करवा चौथ का क्लिप है, करवा चौथ वाले दिन का, मतलब 1 तारीख का। तो लेट मतलब शूट तो कर लिया था लेकिन एडिटिंग नहीं की थी और अपलोड भी नहीं कर पाई थी। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी ना, तो बहुत ज़्यादा बड़ी, तो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो मतलब ये जो टाइम है ना, ये दोपहर का टाइम है, करीब 3 साढ़े 3 के आसपास का टाइम हो गया है। और हम लोग ने कथा अपनी जो सुननी थी ना, वो सुन ली है दीदी के पास जाकर। तो हमारे घर में सोवड़ है, जैसे मतलब बेबी होता है तो वो सोवड़ के दिन होते हैं। तो किसी के साथ पूजा नहीं कर सकते ना, तो अपने घर में जितनी हैं, हम व्रत रखा है हम तीनों ने, तो हम नौ तीनों ने साथ में कर लिया, देवरानी जिठानी ने। अदरवाइज़ जैसे लास्ट टाइम व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था ना, लास्ट करवा चौथ पर, तो बस वैसे ही करते, लेकिन अभी जो है ना इसी वजह से नहीं की थी। सो यहाँ पर जो है ना, मैं कर रही हूँ अपनी माता जी की तस्वीर को स्थापित, और उसके ऊपर ये करवा। तो मतलब करवा जो है ना मिट्टी का, ये ऊपर होता है और लुटिया जो है ना नीचे होती है। तो इसकी कर रही हूँ मैं पूजा। जो दोपहर की पूजा होती है वो ऐसे ही होती है, तो करवे को ही पूजा जाता है, क्योंकि करवा माता का दिन है ये। और करवा माता हमारे जो पतिदेव की लंबी उम्र देती हैं। मतलब जितने भी व्रत होता है, ये जो पूरा व्रत होता है ना, ये पूरा करवा माता के लिए होता है, और इसलिए करवे की पूजा की जाती है, मिट्टी के करवे की। तो मैंने यहाँ पर करवे पे माला चढ़ा दी है, और उसके जस्ट बाद मैंने इसमें एक धूपबत्ती लगा दी है। और कथा सुनने और पूजा करने के बाद ना सीधा मतलब होती है शाम की तैयारी। तो हम लोगों में ये होता है कि जैसे कहीं कहीं व्रत करते हैं और कथा सुनने के बाद चाय पानी वगैरह पी लेते हैं, तो हम लोग नहीं पीते हैं। मतलब हमारे घर में ऐसा होता है, सीधा निर्जला फास्ट होता है, जैसे सीधा शाम को ही हम चांद देखने पर ही पानी पीते हैं। तो यहाँ पर मैंने 5 सातिये काट दिए हैं इन पर, मतलब करवे पे और लुटिया पे, और उसके बाद इस पे कलावा बांध दिया है। और ये कलावा जो है ना, ये हम लोग हमेशा ही बांधते हैं, जितने भी बर्तन होते हैं ना उन पे। तो जी पूजा पाठ हो गई है, और चलिए अब ये एक लास्ट काम बचा है, तो छू लेते हैं पतिदेव के पैर। तो छू लिए हैं मैंने। यहाँ पर ये लिस्ट बना रहे थे सामान की, जो भी मतलब घर की ग्रॉसरी ख़त्म है ना, बस वही आने वाली थी। तो जी वो तो चले गए थे। अब ये सीधा शाम को मिल रही हूँ मैं आपको, करीब 7 बज रहे हैं, और 7 नहीं, कम टाइम हो रहा होगा, तो 6:30 के आसपास का टाइम है। तो मैं यहाँ पर कर रही हूँ खाना बनाने की तैयारी। तो जब मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी ना, तो मतलब मम्मी ने करवा चौथ जो है ना मेरा दाल चावल से पुजवाया था। तो मतलब बूरा चावल, मीठे चावल से, उससे पुजवाया था। तो तब से आज मेरा ये 10वां करवा चौथ है, और अब तक जो है ना मैं दाल चावल से ही पूजती हूँ। तो मतलब जिस चीज़ से हम पहली बार पूछ देते हैं ना अपना पहला करवा चौथ, तो उसी से पूछता है। तो मम्मी ने शुरुआत में यही बनवाया था, तो आज भी हम लोग वही बनाते हैं, तीनों देवरानी जिठानी। तो जी यहाँ पर मैं जो है ना लहसुन प्याज कट करने की तैयारी कर रही हूँ। इधर ये सामान लेकर आ गए थे, तो पहले सोचा कि इस सामान को निकाल के रख देती हूँ। तो ये ग्रॉसरी का सामान है, जो भी मतलब घर में ना दालें वगैरह जो भी ख़त्म थे, चावल चीनी जो भी चीज़ें ख़त्म थी ना, जो थोड़ी थोड़ी बच रही थी वो मैंने डब्बे में ही रहने दी। और मतलब जो ये दालें वगैरह थी ना, ये फ़िलहाल मैंने इसमें रख दी, क्योंकि जब डब्बों की ख़त्म हो जाएगी ना, तो मैं डब्बे साफ़ करके तब इनको उसमें ट्रांसफ़र करूँगी। फ़िलहाल के लिए मैंने इसमें रख दी। और जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे ज़ीरा वगैरह थोड़ा होता है पिन्नी में, तो वो सब चीज़ें मैंने इसमें एक बर्तन में करके रख दी, क्योंकि मुझे याद रहेगा कि मैंने वो छोटी छोटी चीज़ें कहाँ रखी हैं। और जो भी हैं जैसे बड़े ये चीनी चावल वगैरह, ये सीधे मैंने डब्बों में ट्रांसफ़र कर दिए। अब ये जो साबुन वगैरह हैं, इनको मैं अलग से रख दूँगी। तो फ़िलहाल के लिए ना मैंने इसमें सिर्फ़ ये जो जीरा है, काजू बादाम वगैरह, जो भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह या जो भी सामान ऐसा था जो थोड़ा था, वो मैंने डब्बे में रख दिया। और बाकी की जो बड़ी चीज़ें थी उनको मैंने डब्बे में ट्रांसफ़र कर दिया। बस अब जस्ट ये चाय पत्ती रह गई थी, इसको कर लेती हूँ इसमें ट्रांसफ़र, क्योंकि चाय पत्ती तो यूज़ होती है। तो अब चलिए खाने की तैयारी कर लेते हैं। तो खाने में ना लहसुन प्याज मैंने इसमें ग्राइंड कर लिए हैं, पीस लूँगी मैं इसमें। पहले मैंने पानी चढ़ा दिया भगोने में। तो आज उबल के जो पसवा चावल होते हैं ना, वो बनेंगे। तो मतलब यूजुअली तो छोंक के बना लेते हैं, लेकिन वो नहीं बनेंगे, पसवा बनेंगे बिना नमक के। तो इधर जो है ना लहसुन प्याज टमाटर तीनों चीज़ों को अच्छे से पीस लिया है। और ये भी आ गए थे, तो थोड़ी बहुत हेल्प, जो मतलब शॉर्ट शॉर्ट काम थे ना, वो ये कर रहे थे, हेल्प कर रहे थे मेरी। तो बस यहाँ पर जो है ना इसको ग्राइंड करने के बाद सीधा जो है ना दाल छोंक दूँगी। तो चलिए बात कर लेते हैं कि मतलब आज इतनी लेट मैंने करवा चौथ का व्लॉग मतलब अपलोड किया, वो किस लिए। तो जी प्रॉब्लम ये हुई थी कि करवा चौथ से एक दिन पहले ना मेरे जो अपने जिया जी, मतलब मेरी बड़ी बहन के हस्बैंड जो है ना, वो एक्सपायर हो गए थे।
तो मतलब पता ही नहीं चला कि हमें लगा था कि तबीयत ख़राब है। और 2 ही दिन पहले उनको कुछ बुखार या ऐसा कुछ हुआ था, जैसे ये वायरल चल रहा है ना अब पोल्यूशन की वजह से, तो वही हुआ होगा, लेकिन पता नहीं चला उनको। और संडे को वो एडमिट हुए थे और ट्यूसडे को एकदम से दोपहर में ही एक्सपायर हो गए थे। हम सारे शॉक हो गए थे ना, कुछ पता नहीं चला हमें। तो मतलब उनको कुछ ऐसी कोई अंदरूनी या डीप कोई ऐसी बीमारी थी नहीं, लेकिन बस अचानक बुखार वगैरह हुआ था उनको, और उसके बाद जो है ना उनकी हालत ऐसी हो गई। तो फिर उसके बाद हम लोग को वहीं जाना पड़ा था। लेकिन ये नेक्स्ट डे का सूट है ना, लेकिन मैं कर नहीं पाई अपलोड, वो इसलिए क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। 2-3 दिन तो लगते ही हैं अपने आप को ना संभालने में। तो बस, लेकिन दुख बहुत बड़ा था, सच बताऊं तो इतना बड़ा दुख कि मतलब इस त्योहार के टाइम पे ना एक दिन पहले करवा चौथ के और सुहाग ही ख़त्म हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात होती है ना। तो मेरी बहन की हालत जो है ना बहुत ख़राब थी, और उस वजह से मेरी भी, मतलब मैं वहाँ से आई ना, तो आके मेरी भी हालत जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मैंने वीडियो शूट कर लिया, लेकिन मेरे को ना है ना बिल्कुल भी मन नहीं था अपलोड करने का। लेकिन फिर भी मैं आज अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को ये था कि मुझे आप सबको बताना है, तो मैं इस चीज़ के थ्रू ही आप सबको बता सकती हूँ। तो अब उनको है ना, मेरी बहन को थोड़ा-सा ब्लेम किया जा रहा है, जैसे मतलब उनकी वजह से कुछ हुआ है या ऐसा कुछ भी। मतलब लोगों का क्या है, लोग तो ऐसे बोल देते हैं, लेकिन जिस पे बीतती है सच तो वही बात जानता है ना, कि आपको पता ही है कि भई जिस पे बीतती है। और उनकी एक बेटी भी है 13 साल की, सिर्फ़ एक बेटी है और कोई बच्चा है नहीं। तो उनको अचानक से ही ऐसा कुछ हुआ कि वो एक्सपायर हो गए, और ना कुछ बोल के गए, ना कुछ, जैसे कुछ बोल के जाता है इंसान, समझा के जाता है तो ये होता है कि हाँ तसल्ली होती है। लेकिन मेरी बहन को तसल्ली इसीलिए नहीं मिल पा रही है क्योंकि ऐसा होगा उन्होंने सोचा भी नहीं था। और अब मैं उसके बारे में मतलब क्या ही बोलूँ आप सबको, मतलब आप सब समझ सकते हैं कि मेरा दुःख कितना बड़ा है। मेरे से ज़्यादा मेरी बहन का दुःख बहुत बड़ा है, और वो लोग नहीं समझ पा रहे हैं इस चीज़ को ना, बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे हैं। जैसे मतलब उन्हें समझना चाहिए कि हाँ जो चीज़ हो गई वो हो गई, वो किसी के हाथ में नहीं होती है। क्योंकि हम भी जानते हैं इस चीज़ के लिए ना कि मतलब भगवान की मर्ज़ी के बना तो पत्ता भी नहीं हिलता इस दुनिया में। तो कोई किसी को ऐसे कैसे कर सकता है, मतलब ये तो ऊपर वाले की मर्ज़ी की ही बात है ना, कि मतलब कुछ ना कुछ सोचा होगा उसने, तो ऐसा हुआ है। लेकिन जो भी हुआ ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, उससे सबको जो है ना इतना दुख हुआ है कि मतलब जिसने भी सुना ना वो यही सोच रहा था कि अचानक से ऐसा हो कैसे सकता है। क्योंकि जो बंदा ठीक ठाक बिल्कुल सही है, उसको ऐसे ना कोई बीमारी है ना कुछ है, और ऐसे सुन के हर किसी को शौक हो ही जाता है। तो जी मैं बस इससे ज़्यादा इसी वजह से ना मैं ये वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी, लेकिन आज बताना था आप सबको तो इसी वजह से अपलोड कर ही दी ये वाली वीडियो। और मतलब जैसा कि दुनिया के रूल हैं और समाज का, प्रकृति का नियम है बदलाव, तो बस वही है कि जो होना था वो तो हो गया, लेकिन हमें ये फ़ास्ट करना था तो हमने ये फ़ास्ट करना ज़रूरी था हमारे लिए, हमें तो करना ही था तो हमने किया ये फ़ास्ट। लेकिन वो सब जो तैयारी की थी ना, जैसे ही मतलब मैं बहुत मन से साड़ियाँ वगैरह लाई थी, साड़ी मुझको मैंने आप सबको भी नहीं दिखाई थी, कि मैंने आप सबको बोला था कि मैं आपको सरप्राइज़ दूँगी। लेकिन ये सब होगा ना कभी सोचा भी नहीं था, और इतना बुरा होगा ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था। मतलब एकदम से ही सब से पड़ गए सुनते के साथ ना, मतलब ये हो गया। हम मैं आपको बस क्या ही बताऊं, अब मेरे पास कोई शब्द भी नहीं है सच बताऊं तो। लेकिन आप सब प्लीज़ मेरी बहन के लिए प्रेयर कीजिए कि मतलब वो ठीक ठाक रहे, अपनी बेटी को अच्छे से संभाले, खुद को भी संभाले। क्योंकि कहते हैं ना कि अब मतलब हर चीज़ का मरहम जो है ना, वक्त हर चीज़ का मरहम होता है, और समय मतलब जो होता है ना वो हर दुख कम कर देता है। लेकिन उसका दुख जो है ना बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा। अब मैं यही कहूँगी कि हाँ वो अपने आप को संभाल ले और ठीक ठाक से रहे। बाकी हम सब हैं उसकी हेल्प के लिए, हम हमेशा उसके साथ ही हैं और हमेशा ही रहेंगे। मैं तो पहले भी थी और आज भी हूँ, मेरी मम्मी भी, मतलब जो मायके के हैं सब लोग साथ देते ही हैं। बस उसको खुद भी थोड़ी हिम्मत करनी होगी कि वो अपने आप को जो है ना स्ट्रॉन्ग बना सके, ताकि इस दुनिया से जो है ना लड़के रह सके, जी सके। तो जी यहाँ पर खाना वगैरह सब मेरा रेडी हो गया, बस ये चावल बनने हैं और जस्ट उसके बाद जो है ना मैंने थोड़ी सी अग्यारी रख दी है। अब करेंगे हम लोग पूजा। तो यहाँ पर जो है ना मीठा होता है ये बूरा और चावल, और जो भी हम लोग बायना वगैरह लाते हैं सासू माँ का, वो भी पूजा जाता है। तो आई होप आप सबके साथ, आपका सबके यहाँ भी ना सेम पूजा होती होगी, क्योंकि ये सभी के साथ ना एक जैसी पूजा होती है। तो यहाँ पर ये अग्यारी हो कर दी है और दिया जला देंगे, और फिर उसके बाद जो है ना इस बायने को इस पे वार के ना अच्छे से पूजा करके हम लोग जो है ना ये बायना सासू माँ को दे देते हैं।
और साथ में सभी बैठे होते हैं, बच्चे भी, मैं भी, हम सब साथ में बैठ के ही पूजा करते हैं। तो ये सूट है मम्मी का, ये मैंने आपको दिखाया भी था पहले। इसके अंदर चूड़ियाँ भी हैं, चूड़ियाँ हैं, और फिर जस्ट उसके बाद जो है ना बिंदी है, और जो होते हैं जो सुहाग की चीज़ें 2-3 जो मम्मी कहती हैं, मतलब सारी चीज़ें मम्मी नहीं रखवाते हैं क्योंकि मम्मी यूज़ नहीं करती। तो जी यहाँ पर जो है ना हमारी पूजा हो चुकी है। तो जी बस ये बायना है और इसमें कुछ पैसे मैं रख देती हूँ और बस इसकी पूजा करके और इसको मम्मी को दे आऊँगी। तो चाँद जब तक निकलेगा ना तब उसके बाद हम लोग चाँद की पूजा करेंगे। तो पहले ये वाली पूजा कर लेते हैं। इस पूजा को करने के बाद सीधा जो है ना हम लोग सीधा जाएंगे छत पे और करेंगे चाँद का वेट। तो जी चलिए, ये वाली पूजा तो मेरी हो चुकी है। तो जी निकल आया है चाँद। अब फटाफट से जो है ना थाली रेडी कर लेते हैं और मतलब इसमें जो है ना रखेंगे हम लोग एक दिया, और जो भी मतलब थाली हमारी है पूरी उसको रेडी करेंगे क्योंकि ऊपर जाके करनी है पतिदेव की पूजा। फाइनली चांद तो जी आ गया है, निकल वो आए हैं देखो चांद, और यहाँ दिख पर रहा जो है होगा ना आपको। टाइमिंग हो गई थी करीब 9:15 और मतलब 8-10 की टाइमिंग थी चांद निकलने की, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था और आज के दिन होता भी यही है। और अभी जो है ना बस फटाफट से कर रहे हैं हम लोग पूजा, फिर उसके बाद जस्ट जाएंगे नीचे। और ऐसी होती है हमारी पूरे दिन की करवा चौथ की पूजा। और आप सबके यहाँ पर कैसी होती है आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको कुछ भी अलग लगा हो ना तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। और हाँ, प्लीज़ मेरी बहन के लिए भी प्लीज़ दुआ कीजिएगा कि वो सही रहे। बाकी मैं आप सबको ना जब भी मुझे मौका लगेगा मैं आप सबसे ज़रूर मिलवाऊंगी उससे। जब भी मुझे जैसे भी मौका लगेगा मैं ज़रूर, जिस दिन भी लगेगा मैं मिलवाऊंगी आप सबसे। तो जी इसी के साथ ये वाला वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो कैसा लगा आपको, वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन दबाना प्लीज़ मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। छू लो पाँव। किसी हमारा कुकर लेके बैठी है, मेरे पकड़े इसमें क्या करना है? मेरी हालत खराब होगी मेरी। बढ़िया हो जाएगी।